नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे कि थोड़े में गुजारा हो सकता है ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। पर आज की जो जनरेशन है उसका थोड़े में गुजारा संभव नहीं है। इसीलिए जब हम अपना मकान बनवाते हैं तो उसमें से एक फ्लोर बिल्डर को दे देते हैं, जिसे कोलैबोरेशन भी कहते हैं। कोलैबोरेशन आज के दौर में बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन करके अपना मकान बना लेते हैं। जब भी हम बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो हमें एक ना एक फ्लोर बिल्डर को देना पड़ता है, और उस समय ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा फ्लोर बिल्डर को दिया जाए। हर आदमी, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो पार्टी हो जो मकान बनवा रही है, वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनना चाहती है। इसीलिए वो 4 फ्लोर में से, जो कि अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, तो इनमें से एक फ्लोर जो पार्टी होती है उसे बिल्डर को देना होता है, क्योंकि बिल्डर आपको उसके बदले मकान बना के देता है। जब आपको बिल्डर मकान बना के दे रहा है तो आपको ये कैसे तय करना है कि आप कौन सा फ्लोर दें। मेरे अनुसार आप कोशिश करें कि आप कम जगह में मैनेज करें बिल्डर को फ्लोर देने से अच्छा। पर फिर भी यदि आपकी मजबूरी है और आपको बिल्डर को फ्लोर देना ही है तो थर्ड फ्लोर बिल्कुल ना दें, क्योंकि थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट होता है और फ्यूचर में जो उस फ्लोर को ख़रीदता है वो उसके ऊपर भी बना लेता है। इसीलिए कोशिश करें कि बिल्डर को थर्ड फ्लोर ना देकर सेकंड फ्लोर दे दें, और थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट्स अपने पास रखें, ताकि बिल्डर फ्यूचर में उसके ऊपर ना बना पाए। और अगर आपने थर्ड फ्लोर विद रूफ अपने पास रखा है तो आपके पास रूफ राइट्स रहते हैं। फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट फोर्थ फ्लोर अलाउ कर देती है तो आप फोर्थ फ्लोर बना सकते हैं। आज की डेट में फोर्थ फ्लोर बनाना अलाउड नहीं है। अगर आप फोर्थ फ्लोर बनाते भी हैं तो वो अनऑथराइज है। कोशिश करें कि बिल्डर को सेकंड फ्लोर दें, ताकि जो भी पार्टी सेकंड फ्लोर लेगी वो आपके कंट्रोल में रहेगी। मान लीजिए आप अपर ग्राउंड, फर्स्ट और थर्ड अपने पास रखते हैं। जब आपके पास 3 फ्लोर होंगे तो जो सेकंड फ्लोर आपने बिल्डर को दिया है वो वाला जो फ्लोर होगा वो बिल्डर अपने पास तो रखता नहीं है, बिल्डर उसको सेल करता है। तो जब बिल्डर सेल करता है तो जो भी पार्टी उसको लेगी वो, जब आपके दोनों फ्लोरों, जैसे थर्ड आपका है और फर्स्ट आपका है, तो वो आपके बीच में रहेगी, और जब आदमी बीच में रहता है तो वो कंट्रोल में रहता है। वहीं अगर आपने थर्ड फ्लोर दे दी तो बिल्डर ने जिसको भी बेचा वो फोर्थ भी बना लेता है और फिफ्थ भी बना लेता है, भले ही वो अनऑथराइज होती है। इसीलिए कोशिश करें कि बिल्डर को सेकंड फ्लोर ही दें और थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट्स देने की गलती ना करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और आपको थर्ड फ्लोर ही देना पड़ रहा है तो थर्ड फ्लोर के रूफ राइट्स बिल्डर को ना बेचें। उस समय आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पर फिर भी आप बिल्डर को रूफ राइट्स ना बेचें। जब बिल्डर मकान बनाता है तो हम उसको एक फ्लोर देते हैं, जो कि एक एग्रीमेंट में तय होता है कि हम कौन सा फ्लोर देंगे। हर फ्लोर की अलग वैल्यू होती है और उस वैल्यू के हिसाब से ही हम बिल्डर को फ्लोर देते हैं।
बुजुर्ग हमको यह भी सिखा के गए हैं कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले खुद उसको एक्सपीरियंस करें और उसके बाद सीखें। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको जो है 3rd फ्लोर बिल्डर को नहीं देना चाहिए, अपने पास 2nd फ्लोर नहीं रखना चाहिए। इससे अच्छा 3rd फ्लोर विद रूफ राइट्स अपने पास रखें और 2nd फ्लोर बिल्डर को दे दें। इससे फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट होगा। धन्यवाद।